वेलकम टू जैनिक एजुकेशन। लेट्स वी स्टार्ट कंपाउंड प्रोबेबिलिटी। राइट, अभी तक हम लोगों ने एक इवेंट की प्रोबेबिलिटी देखी थी। अब हम यहां पे दो या दो से ज्यादा इवेंट की प्रोबेबिलिटी देखने की कोशिश करेंगे यहां पे कि मिनिमम दो या दो से ज्यादा इवेंट। कितना लेना है? मिनिमम दो इवेंट लेना है या दो से ज्यादा इवेंट, क्योंकि अगर मिनिमम टू इवेंट्स और मोर इवेंट्स, जैसे हम लोग कंपाउंड मिक्सचर पढ़ते हैं ना, जहां पे दो सॉल्यूशंस मिलके एक कंपाउंड मिक्सचर बनाते हैं, यहां पे भी दो इवेंट मिलके क्या बनाएंगी? एक कंपाउंड इवेंट्स बनाएंगी। तो हम दो इवेंट ले लेते हैं। एक इवेंट ले लिया मैंने ई और दूसरी इवेंट ले लेता हूं मैं एफ। हमारे पास दो इवेंट हैं, एक इवेंट ई है और दूसरा इवेंट एफ है। यहां पे एक कॉमन पॉइंट, यहां पे हमको जो कॉमन रीजन मिला है वो क्या है हमारे पास? ये रीजन क्या होगा? आपका कॉमन रीजन है। कॉमन रीजन के लिए हम किसका इस्तेमाल करेंगे? इंटरसेक्शन का। और कंप्लीट रीजन के लिए इस्तेमाल करेंगे हम लोग यूनियन का। तो यहां पे इंटरसेक्शन, दिस इज कॉल्ड अ कॉमन रीजन। क्लियर? अब हम बात कर रहे हैं अगर यूनियन की, तो हम लेंगे टोटल रीजन। अब देखते हैं हम ये रीजन कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम टॉक करें कि हमको अगर ई और एफ का कॉमन रीजन का हमको प्रोबेबिलिटी चाहिए, ई और एफ के कॉमन रीजन की बात कर रहे हैं, जो ये कॉमन रीजन है हमारे पास। दिस इज कॉल्ड अ कॉमन रीजन। ये दोनों में जो है ना कॉमन रीजन हमको मिल गया। अब इस रीजन की अगर हमको प्रोबेबिलिटी निकालनी है तो हम कैसे निकालें इस रीजन की प्रोबेबिलिटी? तो हम क्या करें, हमारे पास यहां पे नंबर ऑफ एलिमेंट जो है वो कितने हैं? एन ऑफ ई। और यहां पे नंबर ऑफ एलिमेंट जो है हमारे पास कितने हैं? एन ऑफ एफ। क्लियर? यहां पे टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स ई के एन ऑफ ई है, यहां पे कितने हैं? एन ऑफ एफ। और ये हमारे पास जो है यहां पे नंबर ऑफ एलिमेंट होंगे एन ई इंटरसेक्शन एफ, कॉमन एलिमेंट। जस्ट लाइक एग्जाम्पल, अगर मैं कहूं कि हमारे पास 1 से लेके 100 तक के डिजिट के नंबर हैं, उनमें दो इवेंट में बनाऊं। एक इवेंट है 6 से डिविजिबल और दूसरी इवेंट है 8 से डिविजिबल। तो कुछ ऐसे भी एलिमेंट होंगे जो 6 एंड 8 दोनों से डिविजिबल होंगे। तो जो दोनों से डिविजिबल हैं, दैट्स अ मीनिंग एन ई एंड एफ बोथ कॉमन एलिमेंट्स। ये दोनों इवेंट के कॉमन एलिमेंट्स आ गए हमारे पास, जो दोनों इवेंट में हैं, ई में भी हैं और एफ में भी है। क्लियर? तो अब अगर हम इसकी प्रोबेबिलिटी निकालना चाहें तो क्या होगा? प्रोबेबिलिटी के फर्स्ट लेक्चर में मैं बता चुका हूं आपको कि प्रोबेबिलिटी क्या होती है? नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम। दैट्स अ टोटल नंबर ऑफ आउटकम इज एन ऑफ एस, द टोटल सैंपल स्पेस। दैट इज कॉल्ड अ रेक्टेंगल। जो है इसके अंदर जितने भी टोटल सैंपल स्पेस के नंबर हैं उनको हम क्या करेंगे? काउंट कर लेंगे। तो क्या है हमारे पास? नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम। टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। क्लियर? तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम, दैट्स अ मीनिंग एन ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन एन ऑफ एस, दैट इज कॉल्ड अ प्रोबेबिलिटी ई इंटरसेक्शन एफ। तो प्रोबेबिलिटी ई इंटरसेक्शन एफ क्या मिला हमें? एन ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट, दैट इज कॉल्ड अ probability E intersection F. That's a physical meaning is probability E
एंड एफ बोथ अकर। अगर कभी भी आपसे क्वेश्चन में पूछा जाता है कि दोनों इवेंट अकर कब होंगी, ई बी हो और एफ बी हो, मतलब दोनों इवेंट, तो दैट्स द मीनिंग इज हम क्या इस्तेमाल करेंगे वहां पे, एंड का। इसका मतलब है कि यहां पे दोनों इवेंट अकर हो रही है, ई बी अकर हो रही है और एफ बी अकर हो रही है। जब ई और एफ दोनों अकर होंगी तो हम क्या अप्लाई करेंगे, एन ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन एन ऑफ एस। इसको हम दूसरी तरीके से ऐसे भी देख सकते हैं, हम चाहें तो ये भी कर सकते हैं कि नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम की जगह हम रख सकते हैं यहां पे फेवरेबल रीजन डिवाइड बाय टोटल रीजन। क्लियर? तो यहां पे ये भी कर सकते हैं, फेवरेबल रीजन डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ रीजन। तो हमारे पास फेवरेबल रीजन क्या है, एन ई इंटरसेक्शन एफ डिवाइड बाय एन ऑफ एस। दैट्स द मीनिंग इज प्रोबेबिलिटी इज बोथ अकर। अगर हमारे पास दोनों घटनाएं अकर हो रही हैं तो हम क्या करेंगे, वहां पे इंटरसेक्शन का इस्तेमाल करेंगे और एंड का इस्तेमाल करेंगे। दैट्स क्लियर? तो हम यहां पे इंटरसेक्शन के लिए हमेशा क्या करेंगे, एंड का इस्तेमाल करेंगे जहां पे दोनों घटनाएं अकर होंगी। दैट्स द मीनिंग एन ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन एन ऑफ एस। जस्ट लाइक अ एग्जांपल आई विल अब हम एन इंटरसेक्शन एन ई इंटरसेक्शन एफ और पी इंटरसेक्शन एफ के हम एक बार एक प्रॉब्लम लेके देखते हैं और उससे करके देखते हैं कि हम यहां पे कैसे प्रोबेबिलिटी बोथ अकर की निकालेंगे। जस्ट एग्जांपल, हमारे पास एक बिन है, या हम बिन की जगह एक बॉक्स भी चूज कर सकते हैं, दैट्स द सेम मीनिंग। एक हमारे पास बॉक्स है, इसके अंदर हमारे पास 1 से लेके 100 तक की डिजिट के नंबर्स हैं। क्लियर? और 1 से लेके 100 तक की डिजिट के नंबर हैं, यहां पे मैं मार्क करता हूं 1 to 100, दैट इज बोथ इंक्लूसिव। गेट में इस चीज को ध्यान से समझिए कि अगर वो बोथ इंक्लूसिव बोलता है तो इसका मतलब है 1 और 100 दोनों को क्या करना है, इंक्लूड करना है। अगर वो बोथ एक्सक्लूड बोलता है तो 1 और 100 को हम हटा देंगे, इनके बीच की बाउंड्रीज के जो नंबर हैं उनको हम कैलकुलेट कर लेंगे। तो हमारे पास 1 से लेके 100 तक के यहां पे नंबर्स हैं। इसमें मैं 2 इवेंट बनाने की कोशिश करता हूं, 2 इवेंट। देखिए क्या क्या, एक इवेंट में बनाता हूं यहां पे डिविजिबल बाई 2 और दूसरी इवेंट बनाता हूं डिविजिबल बाई 6, divisible by 3, 2 events. Then one is divisible by 2 and then second is divisible by 3. तो हम क्या कर सकते हैं, divisible by 2 जो है divisible by 2, इसको मैं नाम दे देता हूं इवेंट का क्या, E। क्लियर है इतना? और divisible by 3 को नाम दे देता हूं मैं क्या, F। अब हम वेन डायग्राम के थ्रू देखें और इसके हमें निकालना है, दैट्स अ कैलकुलेट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ई एंड एफ अकर। दैट्स अ मीनिंग, दैट्स अ क्वेश्चन। क्लियर? अगर हम दोनों इवेंट अकर होंगी तो इस इवेंट की अगर हम प्रोबेबिलिटी निकालना चाहें तो वो कैसे निकलेगी, हम ये कैलकुलेट करना चाहते हैं। तो देखते हैं यहां पे कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले वेन डायग्राम ड्रॉ करेंगे। क्वेश्चन कभी भी गेट में आए या किसी भी अनदर एग्जाम में तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आप पूरे क्वेश्चंस को पढ़ें अच्छे ढंग से, इसके बाद उसकी डायग्राम से अप्रोच करने की कोशिश करें तो जल्दी विजुलाइज कर पाएंगे प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन को, तो ज्यादा बेटर रहेगा। एक इवेंट हमने बना लेते हैं ई और एक इवेंट है हमारे पास एफ। क्लियर? और ये कॉमन रीजन है हमारा प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ, ये हमें कैलकुलेट करना है। तो हम ये कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो देखेंगे यहां पे एक इवेंट है हमारे पास 2 से डिविजिबल नंबर की, दूसरी इवेंट है 3 से डिविजिबल नंबर की। जो दोनों से डिविजिबल नंबर होगा वो होगा 6। तो हम 6 से डिविजिबल नंबर निकाल दें, उनके नंबर ऑफ एलिमेंट्स ले लें और टोटल नंबर हमको पता है कितना है हमारे पास, 100। तो हम उनको डिवाइड करके हमें क्या मिल जाएगी, प्रोबेबिलिटी मिल जाएगी ई इंटरसेक्शन एफ की। तो कैसे निकालेंगे देखते हैं यहां पे। दैट्स अ मीनिंग कि हम क्या करें, प्रोबेबिलिटी ऑफ
ई, ये हमारे पास हमको क्या करना है, यहां पे हम कैसे निकालेंगे? हमारे पास सबसे पहले हम निकालें डिविजिबल बाई 6। तो ये कैसे निकलेंगे नंबर? तो हम 6 से डिविजिबल नंबर निकाल लेते हैं। तो 6 से डिविजिबल नंबर कैसे निकालेंगे? इज अ वेरी सिंपल, 6, 12। तो हम इससे बेटर है कि हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन ना बना के 100 से 6 का सीधे क्या कर दें, डिवाइड कर दें। तो इस बेटर, तो हमने क्या किया, 100 से 6 का डिवाइड कर दिया। तो कितने नंबर आ रहे हैं? 16 नंबर। और फ्रैक्शन में चले जाएंगे तो 16 नंबर क्या है हमारे? टोटली डिविजिबल नंबर हैं, जो कि 2 से भी डिवाइड है और 3 से भी डिवाइड है, राइट। तो हमने कॉमन नंबर हमारे पास कितने आ गए? हमारे पास नंबर ऑफ एलिमेंट ई इंटरसेक्शन एफ यहां पे कितने हैं? एन ई इंटरसेक्शन एफ बराबर 16। तो हमारे पास यहां पे नंबर मिल गए हमको 16। और हमारे पास टोटल नंबर कितने हैं? 100। तो यहां से हम वो भी निकाल देते हैं, टोटल नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट्स एन ऑफ एस इक्वल 100। क्लियर? तो अब आपके पास प्रोबेबिलिटी क्या होती है? पी इंटरसेक्शन एफ, पी ई इंटरसेक्शन एफ, हमने क्या बताया था आपको कि नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम। तो फेवरेबल आउटकम इज 16 एंड टोटल नंबर ऑफ आउटकम इज 100। तो दैट इज एन ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन एन ऑफ एस, दैट्स अ मीनिंग 16 अपॉन 100। क्लियर? तो हमें इससे यह पता चला कि अगर हमें कॉमन रीजन की प्रोबेबिलिटी निकालनी है तो हमारे पास सबसे बेसिक फंडामेंटल है, हम क्या करें, ई और एफ के कॉमन रीजन की प्रोबेबिलिटी निकाल लें और टोटल नंबर ऑफ स्पेस से क्या कर दें, डिवाइड कर दें। तो हमें मिल जाएगा प्रोबेबिलिटी ई इंटरसेक्शन एफ, दैट्स अ मीनिंग इज बोथ अकर। अगर प्रोबेबिलिटी आपसे बोथ अकर की पूछी जाएगी, अगर दोनों घटनाएं हो रही हैं, तो इसका मतलब है कि वहां पे हम इंटरसेक्शन ऑपरेटर का इस्तेमाल करेंगे एवरी टाइम, और वहां पे हमेशा क्या लगेंगे, या तो एंड या फिर इंटरसेक्शन। अगर दोनों इवेंट अकर हो रही हैं तो हमेशा हम एंड का और इंटरसेक्शन का ही इस्तेमाल करें। तो अभी हमने देखा कि बोथ अकर की इवेंट की प्रोबेबिलिटी हमने निकाली कि पी इंटरसेक्शन एफ बराबर हमको क्या मिला, एन ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन एन एस, राइट। अब हम देखते हैं कि अगर हमारे पास दो इवेंट हैं, एक दूसरा केस लेके देखते हैं। एक इवेंट है हमारे पास E, clear, and the second event is F, right? And then this thing is, something is common, this is E intersection F, right? अगर आपसे ये पूछा जाए कि if at least one occur, either E occur or F occur, right? Either E occur or F occur, तो अब हम कैसे निकालेंगे? तो दैट्स अ मीनिंग इज प्रोबेबिलिटी ई यूनियन एफ। अब हमको ये कैलकुलेट करना है। लेट्स डिस्कस इन अ फुल कोर्स, बट आई विल एक्सप्लेन इन शॉर्ट फॉर्म। पी ई इंटरसेक्शन एफ, तो पी इंटरसेक्शन एफ, दैट्स अ मीनिंग इज आइदर ई अकर और एफ अकर, या either E occur or F occur. That something is common, E intersection F, because E and F both occur. E and F both occur. ये वो रीजन है जहां पे दोनों घटनाएं घटित हो रही हैं। अब हमको अगर ये इवेंट पता करना है, आइदर E occur और एफ अकर, तो हम क्या करें, यहां पे हम यूनियन ऑपरेटर का इस्तेमाल करें और या तो हम ई निकाल लें या एफ निकाल सकते हैं। तो दैट्स अ मीनिंग द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन ई यूनियन एफ, दैट्स अ मीनिंग प्रोबेबिलिटी ऑफ ई और एफ अकर, या दैट्स अ मीनिंग ई यूनियन एफ इज मीनिंग आइदर ई अकर और एफ अकर, या तो ई अकर हो सकता है या एफ अकर हो सकता है। तो कैसे निकालें? तो सबसे पहले हम क्या करें, हम नंबर ऑफ एलिमेंट्स निकाल लेते हैं कि इन इवेंट के पास टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स
हमारे पास क्या है। तो देखते हैं कैसे निकालेंगे हम लोग। तो यहां पे हम करते हैं एन ई यूनियन एफ अकॉर्डिंग टू वेन डायग्राम रूल। जैसा कि हम 12th में पढ़ते हैं, हम क्या करें, एन ई यूनियन एफ, दैट्स अ कंबाइंड फॉर्म। तो यहां पे क्या आएगा, एन ऑफ ई प्लस एन ऑफ एफ। अब ये कॉमन रीजन है, ये आपकी ई में भी आ चुका है और एक बार एफ में भी आ चुका है। तो हम क्या करें, इस कॉमन रीजन को हटा देते हैं। तो हमने क्या किया, एन ई इंटरसेक्शन एफ। इज क्लियर। तो हमने अकॉर्डिंग टू वेन डायग्राम हमने क्या कर लिया, इसको समराइज कर लिया। कैसे, अकॉर्डिंग टू वेन डायग्राम हमने टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो भी ई यूनियन एफ में आने थे वो हमने निकाल लिए। वो कैसे निकाले, एन ऑफ ई एन ऑफ एफ माइनस एन ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ। अब प्रोबेबिलिटी क्या होती है हमको पता है। प्रोबेबिलिटी हम पहले लेक्चर में भी डिस्कस कर चुके हैं कि प्रोबेबिलिटी इज नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम डिवाइड बाई टोटल नंबर ऑफ आउटकम, दैट्स द मीनिंग। तो हम क्या करें यहां पे, डिवाइड बाई एन ऑफ एस इस टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स। तो हम डिवाइड करके देखते हैं। तो यहां क्या मिला, एन ऑफ ई यूनियन एफ बराबर एन ऑफ ई डिवाइड एन ऑफ एस, एन ऑफ एफ डिवाइड एन ऑफ एस माइनस एन ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन डिवाइड ऑफ एस। इस क्लियर। तो अब यहां पे भी हमने डिवाइड कर दिया दोनों तरफ, यहां पे भी एनएस का हमने डिवाइड किया और यहां पे भी हमने एनएस का डिवाइड किया। अब ये क्या आ गया, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम डिवाइड बाई टोटल नंबर ऑफ आउटकम, दैट्स अ मीनिंग दिस इज प्रोबेबिलिटी इज पी ई यूनियन एफ। या दैट्स अ मीनिंग आइदर ई अकर और एफ अकर या इफ एटलीस्ट वन अकर। तो दैट्स अ मीनिंग इज प्रोबेबिलिटी ऑफ P, this is the probability of P, number of elements of E and total number of elements, plus P of F minus P of E intersection F. That's a rule of E union F. That's a meaning either E occur or F occur, या इफ एटलीस्ट वन अकर। अगर इफ एटलीस्ट वन अकर निकालना है तो हमेशा हम किसका इस्तेमाल करेंगे, यूनियन का। क्लियर। तो यूनियन के लिए हमेशा या तो हम और ऑपरेटर लगाएंगे या इफ एटलीस्ट वन अकर। क्लियर। कि अगर हमें कभी भी अगर एटलीस्ट वन अकर की पता करनी है तो हमेशा हम यूनियन का इस्तेमाल करेंगे और ऑपरेटर का इस्तेमाल करेंगे। जैसा कि आप लोग डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में पढ़ते हैं एंड और के ऑपरेटर का यूज, उसी तरह से यहां पे भी अगर दोनों इवेंट होंगी तो हम हमेशा एंड का इस्तेमाल करेंगे, और अगर एक इवेंट होगी या एक से ज्यादा इवेंट होंगी तो हमेशा हम और का इस्तेमाल करेंगे। इट्स अ क्लियर और नॉट। हमने क्या देखा कि अभी हमारे पास दो इवेंट थी, एक तो हमारे पास ई था और दूसरा एफ। तो हमको कॉमन रीजन क्या मिल गया था यहां पे, ई इंटरसेक्शन एफ। तो हमने प्रोबेबिलिटी निकाल ली थी क्या, पी ई इंटरसेक्शन एफ एन ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन एन ऑफ एस, ये हमको मिल गया था। अगर हमारे पास ई एंड एफ इज समथिंग इज कॉमन, समथिंग इज कॉमन, तो हमने क्या किया, अगर हमारे पास कुछ कॉमन था तो हमने कैसे किया था, प्रोबेबिलिटी ई यूनियन एफ इक्वल प्रोबेबिलिटी ऑफ ई प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ। क्लियर। तो हमारे पास एक रूल तो हमने ये बनाया था, एक रूल, और दूसरा रूल हमारे पास ये हो गया। तो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट रूल। लेकिन अगर हम ये क्वेश्चन करें दिमाग से कि ई और एफ के बीच में अगर कुछ भी कॉमन नहीं है तब प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो हमें एक नई तरह की इवेंट पता चलेगी, जिस इवेंट का नाम हम देंगे म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। तो हम पहले देखते हैं कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स क्या होगा। तो यहां पे हम लोग एक्सप्लेन करके देखेंगे कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स है क्या। तो दैट्स अ मीनिंग
म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स क्या थी, देखते हैं यहां पे। अभी तक हमने देखा था कि अगर हमारे पास कुछ भी कॉमन पॉइंट था तो हमने E यूनियन F लगा के P ऑफ E प्लस P ऑफ F माइनस P ऑफ E इंटरसेक्शन F कर लिया था। लेकिन अगर हमारे पास ऐसी दो इवेंट हैं जिनके बीच में कोई भी चीज कॉमन नहीं है, इसका मतलब यह हुआ कि E और F ऐसी इवेंट हैं जो कि साइमल्टेनियसली अकर नहीं हो रही हैं। और जब साइमल्टेनियसली अकर नहीं हो रही हैं तो इसका मतलब यह हुआ कि इस तरह की इवेंट को हम क्या कहेंगे, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। दैट्स अ मीनिंग इनके बीच में कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं होगा। क्लियर? इसके बीच में कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं है। तो हमने इसको किससे डिनोट किया है, फाई से। फाई इज मीनिंग दिस इज कॉल्ड अ नल सेट। ये सेट जो है ऐसा सेट है जो कि वॉइड है, जिसके पास कोई भी एलिमेंट्स नहीं है। तो हमारे पास जो E और F ऐसी इवेंट हैं जिनमें कोई भी इवेंट कॉमन नहीं है। तो हम कह सकते हैं E एंड F आर डिसजॉइंट इवेंट। दैट्स द मीनिंग इज डिसजॉइंट, जो दोनों क्या है, एक दूसरे से अलग अलग हैं। जब दोनों इवेंट एक दूसरे से अलग अलग हैं तो यहां पे हमें कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं मिलेगा। जब कॉमन पॉइंट नहीं मिलेगा तो हम इसी इवेंट को क्या कहेंगे, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। इज क्लियर और नॉट? क्लियर। तो E और F क्या है, डिसजॉइंट इवेंट्स हैं, राइट? इसका मतलब यह हुआ कि E एंड F आर नॉट साइमल्टेनियसली ड्रॉ। दोनों चीजें साइमल्टेनियसली नहीं हो सकती हैं। जस्ट अ एग्जाम्पल इज अ वेरी की पॉइंट। जस्ट अ एग्जाम्पल, टॉसिंग अ क्वाइन। टॉसिंग अ क्वाइन, या तो इस पे हेड आ सकता है एक समय पे या टेल आ सकता है। दोनों चीजें पॉसिबल नहीं है। दोनों चीजें क्यों पॉसिबल नहीं है? अगर हम किसी भी क्वाइन को फ्लिप करेंगे या तो उसमें आइदर हेड आ सकता है और टेल आ सकता है, हेड अकर और टेल अकर। ये दो ही इवेंट हमारे पास हैं। तो साइमल्टेनियसली ये दोनों इवेंट एक ही समय पे नहीं हो सकती हैं। लेट्स एग्जांपल, इन अनदर एग्जांपल, या तो आदमी विन करेगा या लूज करेगा। एक ही टाइम पे दोनों घटनाएं नहीं हो सकती हैं। जब एक ही टाइम पे दोनों घटनाएं नहीं होंगी तो ऐसी इवेंट को हम क्या कहेंगे, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। तो अब हम म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स का अगर हम प्रोबेबिलिटी निकालना चाहें तो कैसे निकालेंगे? तो सबसे पहले हमने क्या करना है कि प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या है, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम। तो वो हम कैसे निकालें, तो यहां देखते हैं। सबसे पहले हमें क्या निकालना है, E और F की प्रोबेबिलिटी। तो E और F, तो मैंने क्या बताया है कि और का इस्तेमाल हमेशा यूनियन के लिए करेंगे और एंड का इस्तेमाल हमेशा इंटरसेक्शन के लिए करेंगे। वेरी की पॉइंट, राइट? वेरी इंटरेस्टिंग इन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। तो दिस इज N E यूनियन F। दैट्स द मीनिंग N E यूनियन F, E और F इन दोनों के एलिमेंट्स क्या होंगे वो निकालते हैं। तो हम कैसे मिलेगा हमें, N ऑफ E प्लस N ऑफ F, N ऑफ E प्लस N ऑफ F। इज क्लियर? इज N ऑफ F। अब हम क्या करें, हमको पता है कि प्रोबेबिलिटी में अगर टोटल नंबर ऑफ सैंपल स्पेस से हम डिवाइड कर दें तो हमें क्या मिल जाएगा, प्रोबेबिलिटी मिल जाएगी। तो टोटल नंबर ऑफ सैंपल स्पेस, दैट्स द मीनिंग इज S। तो डिवाइड बाई N ऑफ S। तो N ऑफ S से डिवाइड कर देते हैं। N ऑफ E यूनियन F अपॉन N ऑफ S बराबर N ऑफ E डिवाइड N ऑफ S, N ऑफ F डिवाइड ऑफ N ऑफ S, राइट? तो फेवरेबल नंबर ऑफ आउटकम डिवाइड बाई टोटल नंबर ऑफ आउटकम, दैट्स द मीनिंग इज अ प्रोबेबिलिटी ऑफ E यूनियन F। is clear? And number of elements of E divided by total number of elements, this is the probability of
ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। तो अगर आपको म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स के लिए अगर प्रोबेबिलिटी पूछी जाए तो एवरी टाइम यूज इन पी प्लस पी ऑफ एफ। हमेशा ध्यान रखना है, अगर हमारे पास कोई चीज कॉमन आ रही है तो हमेशा हम क्या इस्तेमाल करते हैं, पी ऑफ ई, पी ऑफ एफ माइनस पी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ। अगर हमारे पास कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं आ रहा है, इसका मतलब डिसजॉइंट इवेंट है, तो एवरी टाइम यूज इन प्रोबेबिलिटी ऑफ ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। तो हम हमेशा क्या करेंगे कि जब भी अगर हमें म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स की बात वो पूछेगा तो हम हमेशा प्रोबेबिलिटी क्या लिखेंगे, पी ऑफ ई प्लस पी ऑफ एफ। क्लियर? तो अब हम यहां पे एक बार रिकॉल करते हैं चीजों को, किस तरह से देख सकते हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोचेस में, वो और देखते हैं यहां पे। तो अगर हमारे पास दो इवेंट हैं ई एंड एफ, तो हम क्या इस्तेमाल करेंगे, अगर हमें कॉमन रीजन निकालना है, पी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ बराबर एन ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ डिवाइड बाई टोटल नंबर ऑफ सैंपल स्पेस। राइट, ये कॉमन रीजन हो गया। इसका मतलब क्या हुआ, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई एंड एफ या और प्रोबेबिलिटी ऑफ बोथ अकर। अगर ये दोनों चीजें पूछी जाएं तो एवरी टाइम यूज इन पी ई इंटरसेक्शन एफ। दैट इज अ वेरी की पॉइंट, इंटरेस्टिंग एंड इंपॉर्टेंट, राइट? द सेकेंड थिंकिंग इज ई इवेंट एंड एफ इवेंट। ई एंड एफ, समथिंग इज कॉमन, समथिंग इज कॉमन। और अगर आपसे समथिंग इज कॉमन पूछा जाए तो हमेशा क्या इस्तेमाल करेंगे, पी ऑफ ई यूनियन एफ, या मीनिंग पी ऑफ ई और एफ, या प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट वन अकर। डोंट कंफ्यूज, प्रोबेबिलिटी इज अ वेरी सिंपल टॉपिक, सबसे ज्यादा सिंपल है इंजीनियरिंग मैथ्स में, सबसे ज्यादा स्कोरिंग है। ई और एफ, तो हमने क्या किया, प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट वन अकर। तो एटलीस्ट वन अकर का मतलब क्या हुआ, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ। दिस इज द मीनिंग ऑफ प्रोबेबिलिटी ई यूनियन एफ। तो ये हमारे पास दूसरा फंडामेंटल भी निकल आया। क्लियर? और यहां पे हमको ये वाला फंडामेंटल भी मिल गया। तो हमारे पास दो फंडामेंटल तो आ गए। थर्ड फंडामेंटल्स क्या है हमारे पास, ई एंड एफ, समथिंग इज नॉट कॉमन या डिसजॉइंट इवेंट्स, राइट? तो ई इवेंट एंड एफ इवेंट, नथिंग इज कॉमन, राइट? दिस इज द नथिंग इज कॉमन, nothing is common, is right? Nothing is common, so that's a meaning. I will explain P E union F बराबर P of E plus P of F. Then apply is E and F are mutually exclusive events. क्लियर दैट? अगर कहीं पे भी अगर आपके पास दोनों इवेंट निकालने का आ रहा है तो अप्लाई इन ई इंटरसेक्शन एफ। अगर समथिंग इज कॉमन तो अप्लाई इन पी ई यूनियन एफ इक्वल पी ई प्लस पी एफ माइनस पी इंटरसेक्शन एफ। और अगर आपके पास कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है, नथिंग इज कॉमन, दैट्स अ मीनिंग इज ई एंड एफ इज अ डिसजॉइंट इवेंट और ई एंड एफ इज अ म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट, दैट्स अ मीनिंग पी ई यूनियन एफ इक्वल पी ई प्लस पी ऑफ